Hey there, hope you're doing good. In previous video, we have seen some basics like comments, escape sequence characters, and comments. So before starting with a new topic that is variables, so first of all, quickly revise what we did in previous video. So let's see. तो हमने क्या किया था? प्रिंट फंक्शन देखा था. तो प्रिंट फंक्शन में हमने क्या देखा था? जो भी हम मैसेज लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के अंदर. जैसे मैंने अपना नाम लिखा तो ये प्रिंट हो गया. फिर हमने क्या देखा था कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स. अगर मैं बैक स्लैश एन यूज करता हूँ तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, हमने दिखा था. और ऐसे ही अगर मैं बैक स्लैश टी यूज करता हूँ, बैक स्लैश टी, तो अब देखो स्पेस आ जाएगा. लेकिन मैंने डबल कोट्स के अंदर स्पेस नहीं दिया, तो ये हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं. एक और भी होता है, मतलब होते तो काफी सारे हैं, बट जो ये कॉमनली यूज है मैं वो बता रहा हूँ आपको. एक है जैसे कि अगर आपको स्लैश देना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दो ब्लैक बैक स्लैश दोगे तो एक स्लैश आ जाएगा आपका. देखो यहाँ पे एक स्लैश आ गया. ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रिंट हम कोचर. ठीक है, ऐसी तीन चार चीजें और लिख लेते हैं, स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. प्रिंट प्रिंट यहाँ पे अपना क्या लिख लेते हैं? कोर्स लिख लेते हैं. ठीक है, आगे क्या करते हैं? आगे कुछ भी लिख लेते हैं, कोई इंटीजर लिख लेते हैं. जैसे यहाँ मैंने अपनी एज लिख ली. ठीक है, नेक्स्ट में क्या करता हूँ मैं? नेक्स्ट में अपना शेड लिख लेता हूँ. ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या होता है? नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं सारे. तो यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट यूज होता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको. अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंड. एंड इक्वल टू बैक स्लैश एन. ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे, ये पहले हर एक में डाल लो पीछे. ठीक है, अब इसको रन करो तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आ गया. यानी कि हम बता रहे हैं जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद कैसे एंडिंग होगी. यानी कि ये कह रहा है फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा. एंड इक्वल टू बैक स्लैश एन, यानी कि हमारा कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. फिर अगली स्टेटमेंट प्रिंट होगी. फिर क्या होगा? जैसे ही वो प्रिंट हो गया, यहाँ पे जैसे एच प्रिंट हुआ, उसके बाद हम बता रहे हैं कि कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाए. ठीक है, एक तो ये हो गया. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा? एंड इक्वल टू बैक स्लैश एन. ठीक है, लेकिन हम किसी से भी एंडिंग कर सकते हैं. जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया. अब मैं चाहता हूँ कि बैक स्लैश टी से एंडिंग हुए. ठीक है, तो टी से करके देखो यहाँ पे. टी टी, तो अब क्या होगा? अब नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा. अब देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, टेबुलर स्पेस आ गया. एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब कोमा डाल के देखते हैं एक बार. ठीक है, कोमा डाल दिया, कोमा डाल दिया, कोमा डाल दिया, और यहाँ पे भी कोमा डाल दिया. तो अब देखो क्या होगा? देखो यहाँ पे कोमा आ गया. ठीक है, यहाँ पे कोमा आ गया. अब कैसे सेपरेट हो रहा है ये? अब हमारा कर्सर ये प्रिंट करने के बाद क्या करेगा? कोमा डाल देगा. ठीक है, तो आप ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके जाना हो और कुछ और करना हो, प्रिंट करना हो, तो आप ये कर सकते हैं. अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोमा ना आए क्योंकि इसके बाद तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया, तो इसे हटा भी सकते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं. और स्पेस देना हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया, और यहाँ पे स्पेस दे दिया. अब देखना कोमा के बाद यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा. देखो कोमा के बाद क्या हुआ? स्पेस भी आ गया. तो ऐसे एज पर योर नीड आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, बस एक ही पैरामीटर होता है, ये बताना जरूरी था. ठीक है, देखो पैरामीटर एंड स्ट्रिंग नन. तो अब आगे देखते हैं. अपना थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. जैसे अभी हमने क्या देखा था? प्रिंट डबल कोट्स में ए, तो ये हमारा स्ट्रिंग होता है, मैंने आपको बताया था. तो हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आ गया. अब मैं क्या करता हूँ? एक बार मैं खाली ए लिख देता हूँ. मैं करता हूँ उसको बिना डबल कोट्स के रन करके देखता हूँ. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एरर ट्रिगर हुआ हमें. इसमें क्या कह रहा है? नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ए को आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा. तो अगर हम ए लिखते हैं ना तो ये आइडेंटिफायर होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? अब ए है ना, इस ये सोच रहा है कोई वेरिएबल होगा ये.
तो ये मेमोरी में देखने गया, बट ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है? तो आज हम यही देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए, मैंने बस ये आपको प्रॉब्लम दिखानी थी क्या आ रही है, क्या एरर आ रहा है। अब हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का लेक्चर है हमारा। तो देखो, वेरिएबल की एक नई फाइल बना लो यहाँ पे, वेरिएबल्स डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है? तो ये देखो, मैंने यहाँ पे पहले से डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो देखो क्या है, वेरिएबल्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्स इन प्रोग्रामिंग यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड इन ए प्रोग्राम। इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। तो पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, जस्ट आप उनको वैल्यूज असाइन कर दो, ठीक है, वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। एंड दे डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। तो आपको अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करो, वेरिएबल नेम लिखो, उसमें वैल्यू असाइन कराओ, और आपका वेरिएबल वो क्रिएट हो जाएगा। द डिक्लेरेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं ये। अब जैसे क्या हुआ था ऊपर जो हमने देखा था यहाँ पीछे, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, हमने ए लिखा था, प्रिंट ए, एरर आ गया था। अब हम क्या करेंगे, ए को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है? अभी एरर आ रहा था पीछे, अभी देखो प्रिंट ए करेंगे यहाँ पे, जैसे अलग फाइल है तो एक बार एरर देख लो पहले। ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्नेल सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखो एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है? एरर आ गया, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 100। ठीक है? अब देखो, तो ए इक्वल टू 100, अब ये रन हो गया, एरर नहीं आया। ठीक है? यहाँ पे देखो ग्रीन टिक दिख रहा होगा आपको छोटा सा। ठीक है? अब ये रन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल्स। तो एज की बात करते हैं, जैसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया एज, तो क्या हो गया, इक्वल टू 21, मैंने एज दे दी 21। तो बेसिकली देखो क्या हुआ है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो देखो, एज है ना ये एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है? तो इसका कोई एड्रेस होगा, तो जो हमारी रैम होती है ना, मेमोरी होती है, तो इसको ना स्पेस एलोकेट हो चुकी है, इसका एड्रेस है। ठीक है? ये आइडेंटिफायर है, और इसको स्पेस एलोकेट हो चुकी है रैम में, जहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। ठीक है? 21 आ गई है, तो जब भी आप एज को पोल करोगे ना, तो ये उसी एड्रेस पे जाके मेमोरी में वहाँ से वैल्यू पिक करके ले आएगा, जो कि हमारी 21 है। ठीक है? एक ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं, जैसे हाइट, हाइट नाम का वेरिएबल डाला, बनाया हमने। ठीक है? और हमने क्या दिया, 5.10। आगे क्या करते हैं, नेम डाल दिया मैंने, नेम, एक अलग वेरिएबल बना लिया। ठीक है? और यहाँ पे क्या दे दिया, नाम। उसके बाद देखो, एक और बनाया मैंने, एस स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट। ये रूल्स होते हैं, अभी अंडरस्कोर कैसे यूज़ है मैं बताऊँगा बाद में, कुछ रूल्स होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया ट्रू। ठीक है? अब हम इसको रन करते हैं, देखो कोई एरर ट्रिगर नहीं हुआ, ये रन हो चुका है। ठीक है? आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग द वेरिएबल्स, प्रिंटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐज को प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऐज। उसके बाद देखो प्रिंट हाइट। उसके बाद क्या करेंगे, नेम को प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम। ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट इज स्टूडेंट, जो हमें बता रहे हैं कि स्टूडेंट है या नहीं है। अब इसको रन करते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये सक्सेसफुली रन हो गया और प्रिंट हो गया 21 5.1, जो कि हाइट है हमारी, और प्रथम नेम हो गया, और रिट्रीव हो गया। तो बेसिकली जब आप प्रिंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इसने एज नाम का वेरिएबल देखा, कोई है, तो इसको ये मेमोरी में गया होगा उसी एड्रेस पे, तो इसने देखा कि हाँ, वहाँ पे 21 वैल्यू स्टोर्ड है, जो भी हमने खुद ही की है। तो रैम में गया ये, इसने वहाँ से 21 वैल्यू पकड़ी। ठीक है? और आके प्रिंट कर दी, प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ऐसी हाइट के लिए हुआ, हाइट ने देखा कि क्या कोई हाइट नाम का वेरिएबल है क्या, तो ठीक है, फिर उसी एड्रेस पे वो रैम पे गया और वहाँ से वैल्यू ले गया 5.10, और प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, प्रिंट कर दी। ठीक है? आगे देखो, ऐसे ही प्रथम के साथ हुआ, मतलब नेम के साथ और स्टूडेंट के साथ, ये ऐसे रिस्पेक्टिवली प्रिंट हो गए। ठीक है? अब आगे देखते हैं, अब ना थोड़ा नेमिंग कन्वेंशंस देखते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस। तो ये देखो, नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आप वेरिएबल नेम ऐसा रखो कि उससे आपको पता चल जाए
कि ये जो वेरिएबल है ये क्या डेटा कंटेन कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या रखा था, एज, हाइट, नेम, स्टूडेंट। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इस वेरिएबल में कोई एज होएगी किसी पर्सन की, राइट? या हाइट में उसकी हाइट होएगी, नेम में उसका नेम होगा। तो आप ऐसे वेरिएबल नेम्स रखो कि जो थोड़े डिस्क्रिप्टिव हो, डिस्क्राइब करें, आपको समझ आ जाए देख के कि वो क्या वैल्यू कंटेन कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है? अब देखो आगे, दे मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन, ये अंडरस्कोर, ठीक है? अंडरस्कोर या फिर किसी लेटर से ही स्टार्ट होने चाहिए। एंड कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स, ठीक है? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। देखो आर केस सेंसिटिव, देखो केस सेंसिटिव कैसे मैं बताता हूँ। जैसे हमने क्या किया था, ए इक्वल टू, जैसे 10 लिया अभी के लिए, ठीक है? हमने क्या किया, प्रिंट ए, प्रिंट ए। तो क्या हो गया, 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है? यहाँ पे ए इक्वल टू 10 प्रिंट ए हो चुका है। अब आगे देखो, अब क्या किया मैंने, कैपिटल ए ले लिया मैंने, ठीक है? ए इक्वल टू, अब मैंने इसकी वैल्यू 20 दे दी, ठीक है? अब मैंने क्या किया, प्रिंट कैपिटल ए, ठीक है? तो देखो 20 आया, समझे? और यहाँ पे देखो प्रिंट ए करो, प्रिंट ए, तो यहाँ पे क्या है, 20 आ गया। मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस है, ठीक है? ये एक ही नहीं है, यानी कि पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मैंने कमेंट बनाया, ये केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स, नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है? वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो देखो कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स देखते हैं। वैलिड वेरिएबल नेम्स, वैलिड वेरिएबल नेम्स, ठीक है? तो मैंने क्या कहा था, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। तो अब जैसे मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है? तो क्या नाम मैं रखूँगा, जैसे अपना मैं फर्स्ट नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नेम, तो देखो डिस्क्रिप्टिव है ना? पता चल रहा है कि नाम से कि किसी पर्सन का ये फर्स्ट नेम है, ठीक है? फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रथम, जैसे स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे, डबल कोट्स में डाल देंगे। और लास्ट नेम इक्वल टू कोचर, स्ट्रिंग में दे दिया कोचर। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपने वैल्यू दी है ना, ये कैसे साइन होती है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है? यहाँ पे लिख लो, कमेंट बनाओ यहाँ पे, वैल्यू असाइंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो क्या हुआ, फर्स्ट नेम के नाम से हमारा एक वेरिएबल बना, जिसको स्पेस एलोकेट होगी हमारी रैम में। और ये जो वैल्यू है जो राइट में लिखी हुई है, ये उठ के राइट से, ठीक है? ये उठ के राइट से ये लेफ्ट में चली गई, ऐसे देखो, ऐसे राइट से लेफ्ट में। और ऐसे ही कोचर के लिए क्या हुआ, ऐसे गई राइट से लेफ्ट में, ठीक है? अब आगे देखते हैं, अपना वेरिएबल के टाइप्स देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल टाइप्स। और एक और नोट लिखो यहाँ पे, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप, कली टाइप, टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड माइंड इन रन टाइम। तो क्या होता है, पाइथन में ना क्या होता है, जब वेरिएबल होता है ना, वो रन टाइम के दौरान ही डिटरमाइन किया जाता है। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो उसमें क्या लिखते हैं, इंट ए। तो मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि वो इंटीजर है, ठीक है? तो अब देखो पहले डेटा टाइप्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमने पहले क्या लिया था, एज इक्वल टू 21, ठीक है? एज इक्वल टू 21, एज इक्वल टू 21। तो इस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, इंटीजर, ठीक है? इंटीजर। अब दूसरा देखो, दूसरा डेटा टाइप हमारा क्या है, हाइट, जो हमने ऊपर लिया था, हाइट इक्वल टू 5.10, ठीक है? इस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोट, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट। इंटीजर, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल। और फ्लोट को क्या कहेंगे, ये हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है? डेसिमल वैल्यूज, और ये हमारी नॉन डेसिमल वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है? और थर्ड क्या था, हमारा नेम था। तो वो तो मैंने बताई था आपको कि वो स्ट्रिंग होता है, नेम इक्वल टू प्रथम,
प्रथम इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो हमने लिखा था नेक्स्ट इज स्टूडेंट, और ये हमने क्या किया था ट्रू, और इसको हम बोलते हैं बुलियन। तो बुलियन में क्या वैल्यूज होती हैं, दो तरह की होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। और अगर इसे मैथमेटिकली देखें तो हमारा ट्रू क्या होता है, देखो लिख देता हूँ ट्रू, बुलियन में क्या होता है, एक तो ट्रू हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया फॉल्स, फॉल्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो ट्रू को 1 लिखते हैं, ठीक है, और फॉल्स को 0, ठीक है। तो ये 4 हमारी डेटा टाइप्स हैं। तो हमने ऐसे प्रिंट तो कराया ही था, प्रिंट, अब देखो करा के देखते हैं फिर से, प्रिंट एज, प्रिंट हाइट, ठीक है, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, और नेक्स्ट हमारा प्रिंट इज स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने प्रिंट कराया तो क्या हो गया, वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनके टाइप्स प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट टाइप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप, TYPE, टाइप एज, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट में भी डाल दो, TYPE टाइप, इसका टाइप बताएगा क्या है, ठीक है, वेरिएबल का टाइप बताएगा, कौन सा डेटा टाइप है ये, TYPE, ठीक है। और यहाँ पे भी इसे क्लॉज कर दो, TYPE टाइप, ठीक है। तो अब देखो, हमने क्या देखा था, एज हमारा इंटीजर होता है, तो एज हमारा इंटीजर इंटीजर है जो कि नॉन डेसिमल वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, हाइट, हाइट के लिए क्या है हमारा, फ्लोट, देखो फ्लोट आया, और हमने क्या देखा था, फ्लोट ही है ये, और ये क्या होती है हमारी डेसिमल वैल्यूज होती हैं। थर्ड हमारा क्या है, स्ट्रिंग, और फोर्थ हमारा बुलियन। तो ये देखो नेम हमारा स्ट्रिंग है, मैंने बताया था आपको, और ए स्टूडेंट जो कि ट्रू, और ये एक बुलियन वैल्यू है, ठीक है। तो ये 4 डेटा टाइप्स होते हैं, आप याद रखना, अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब ना कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स देखते हैं, यहाँ पे देखो, इनवैलिड, सम ऑफ, सम ऑफ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल नेम्स। तो जैसे मैंने क्या कहा था, वो ना इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे टू, जैसे मैं लिखूँ टू एज, ठीक है। तो ये देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, यानी कि गलत वेरिएबल नेम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो दूसरा हो गया एज, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, हमने लगा दिया @, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 21 एज, देखो अभी भी एरर आ रहा है। तो आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते, और आप स्पेस भी नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ, कुछ भी लिखते हैं, एज इज, ठीक है, एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ऊपर मैंने रूल्स लिखाए थे, ठीक है। तो ये सारे इनवैलिड है, वेरिएबल नेम्स हैं। तो अब देखो, अब एक छोटा सा और देखते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। तो नोट लिखो एक, पाइथन allows allows the type of a variable to change as the program executes। तो देखो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब ठीक है, और उसको एक मैंने वैल्यू असाइन कर दी, वेरिएबल इक्वल टू 10। तो वेरिएबल VAR यानी वेरिएबल नाम का, मतलब VAR नाम का एक वेरिएबल बन गया, जिसकी वैल्यू 10 थी। छोड़ो इसको, कुछ और लिख लो, यहाँ पे लिख लो n लिख लो, ठीक है। तो n नाम का एक वेरिएबल बन गया मेमोरी में, जिसकी वैल्यू क्या असाइन होगी, रैम में 10 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और इसको हमने क्या किया, टाइप ऑफ वेरिएबल, टाइप फंक्शन हमने यूज किया, ठीक है, टाइप वेरिएबल, सॉरी n, ठीक है। या तो इसको n रख लो, या VAR रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। समझ गए ना, VAR रख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, VAR, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि वेरिएबल रख लिया, ठीक है, वेरिएबल रख लिया, और यहाँ पे भी VAR कर लो, वेरिएबल रख लिया हमने, जिसकी वैल्यू क्या कर दी, हमने असाइन कर दी 10, और प्रिंट वेरिएबल कर दिया हमने, और हमने कोमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि टाइप आएगी अब आगे, इसकी प्रिंट होगी। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो प्रिंट जब हमने वेरिएबल किया तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू आ गई जो कि 10 है, और उसका टाइप क्या आ रहा है अभी, इंटीजर, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि ये नॉन डेसिमल है और ये इंटीजर है। तो अब देखो आगे क्या किया हमने,
अब आपको समझ आएगा मैंने VAR ही क्यों रखा, अब वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या रख दी, स्ट्रिंग रख दी कोई भी। ऐसे सोचो कि मैंने हेलो रख दिया, चलो हेलो रख दिया इसका। अब हमने क्या किया, प्रिंट कराया इसे, प्रिंट कराते हैं इसे, और वेरिएबल है, और इसे सेपरेट कर देते हैं टाइप ऑफ वेर। तो अब देखो क्या होगा। तो पहले 10 था, ठीक है, 10 था, उसके बाद क्या हुआ वो, तो उसकी क्लास क्या थी, इंटीजर थी। बाद में क्या हुआ, वो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो गई। तो यही तो हमारा डायनेमिक टाइपिंग है। पाइथन अलाउज टू टाइप ऑफ ए वेरिएबल टू चेंज एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हम उसे कोई और वैल्यू असाइन करते हैं जो कि वो दूसरे डेटा टाइप की है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसा भी दिखाया भी मैंने आपको, ठीक है, कि वेरिएबल 10 था, तो उसकी वैल्यू 10 आई, और वो इंटीजर था। अब क्या हुआ, उसके बाद वो स्ट्रिंग हमने रख दिया हेलो, तो हेलो तो एक स्ट्रिंग होता है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई जैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। मैंने इसकी रख दी कोई भी फ्लोटिंग रख देते हैं, 3.3 डेसिमल 103, कुछ भी रख लो, ठीक है। प्रिंट VAR, और सेपरेट कर लिया इससे टाइप, टाइप VAR। तो अब देखो क्या हुआ, 3.103। अब हमारी वैर की भी क्या होगी ये वैल्यू, 3.103, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो ये देखा अभी हमने, और अब आगे देखते हैं कुछ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यानी कि आप कितनी बार भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, उस पे उसी लोकेशन पे जाके वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ओवरराइट हो जाएगी, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। और डेटा टाइप भी अगर आपने सोचो दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू दे दी, तो डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया n1, जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। और ऐसे ही एक और वेरिएबल ले लिया n2, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 20। तो हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो अब मैं सम नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, तो जैसे सम निकालने तो आप सम ही रख लो, ये गुड प्रैक्टिस होती है, राइट। तो n1 प्लस n2, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे n की वैल्यू क्या हुई है, n1 में स्टोर हो गई, 20 राइट से लेफ्ट गया, यानी कि साइन हो गया n2 को, वैल्यू 20 वैल्यू n2 में स्टोर हो गई। तो हमने एक और वेरिएबल बनाया सम नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू मतलब जो किसके इक्वल है। अब ये भी तो राइट से लेफ्ट ही जाएगा, तो पहले क्या होगा, देखो n1 प्लस n2, ठीक है। n1 की वैल्यू कोल होगी 10, और n2 की क्या है 20, ये कोल होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी, 30, ठीक है, 30 वैल्यू आ गई। एंड इट विल बी असाइन असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट इज टू सम, यानी कि सम में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी n1 प्लस n2 की, ठीक है, सम के अंदर चली जाएगी। तो चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट सम। तो हम स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। अब जैसे स्ट्रिंग है और सम के दूसरा आपका वेरिएबल है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे सेपरेट करते हैं, इसलिए कोमा का यूज करते हैं। ये सेपरेटर भी बोलते हैं इसे, ये सेपरेट करता है, यानी कि अभी स्ट्रिंग है और हम क्या लिखेंगे, अब ये सम इंटीजर है, तो दो अलग टाइप हो गया ना डेटा टाइप्स, तो हम इसको कोमा से सेपरेट करते हैं प्रिंट के वक्त, और सम लिख देंगे, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं कोमा। अब देखो क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स लिख लो, सम ऑफ टू नंबर्स इज सम, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज, इसको सेपरेट कर लो कोमा से, क्योंकि n1 हमारा इंटीजर है, n1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट सेकेंड, डबल कोट्स में डालो इसे, सेकेंड नंबर इज, ठीक है, ये क्या आ जाएगा n2। अब इसे रन करो, तो क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20, एंड सम ऑफ टू नंबर इज 30, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वेरिएबल्स का हो गया। अब आगे और भी कुछ कर सकते हैं, तो बाकी चलो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हो रहे हैं इसके अंदर, वो नेक्स्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे सिंपल ही था आज का, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया, ठीक है। वेरिएबल्स देखा हमने,
तो जैसे पहले हमने ए देखा, मैंने क्या बताया था ना कि अगर हम इसको स्ट्रिंग में डाल देंगे, जैसे अगर सोचो मैं इसको स्ट्रिंग में डाल दूँ, ये तो रन हो जाएगा। ये लो एरर चला गया। बट अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, लेकिन अब ये नीचे से वैल्यू आई है ए की, अब मैं यहाँ पे के कर दूँ, तो के तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअली हमने ए अभी असाइन किया था ना नीचे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? तो तब आया ये, इसने वहाँ से वैल्यू उठा ली है, क्योंकि रैम में तो अभी भी वैल्यू होगी, जैसे ए इक्वल टू 100 था, ठीक है यहाँ पे। तो देखो प्रिंट के, तो अभी के कोई वेरिएबल असाइन नहीं है मेमोरी में, तो क्या हुआ? एरर आ गया। फिर हमने देखा, जैसे ए की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ए ही कर लो अभी के लिए, ठीक है? फिर हमने क्या किया, एरर आया था यहाँ पे, उसके बाद हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी। फिर हमने देखा कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं इसके डेटा टाइप्स। प्रिंटिंग द वेरिएबल्स, उनको प्रिंट करके देखा, कन्वर्जन्स देखे, ठीक है? और क्या बताया था कि केस सेंसिटिव होता है, ए और कैपिटल ए में डिफरेंस होता है, ठीक है? वो अलग आइडेंटिफायर है, ए और कैपिटल ए भी अलग है। आगे देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये वैलिड वेरिएबल्स नेम्स बताए थे मैंने, और कुछ नीचे गलत वाले भी बताए थे। ये डेटा टाइप्स हो गए 4 हमारे, इंटीजर, ठीक है, याद कर लो इसे, बहुत ज़रूरी है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है? तो इंटीजर क्या हमारा नॉन डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करता है, फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, दैट इज़ जैसे 3.14, 3.24, 6.7.9, ठीक है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब नेम स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी डबल कोट्स में आएगा इज़ योर स्ट्रिंग, ठीक है? और बूलियन में क्या मैंने आपको बताया, ट्रू या फ़ॉल्स, और इसको प्रिंट कराएँगे 1 या 0, ठीक है? तो प्रिंट टाइप ऐज हमने सब प्रिंट करा के देखा, ये थोड़ा-सा इनवैलिड देखा, इनको रन करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है? ये इनवैलिड नेम्स हैं। तो आगे देखो डायनामिक टाइपिंग देखी हमने कि वेरिएबल की वैल्यू 10 रखी थी, तो 10 आई इंटीजर था, उसके बाद हमने उसको हेलो कर दिया, मतलब स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे दी। तो उसका डेटा टाइप भी चेंज हो गया और उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। तो ऐसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। आगे देखो प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? हमने 2 रखा, 2 नंबर्स लिए, 2 वेरिएबल्स असाइन किए, ठीक है? और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। तो वैल्यू कैसे असाइन होती है? तो वैल्यू असाइन्स फ्रॉम, मैंने ऊपर भी बताया था, वैल्यू असाइन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये याद रखना। अभी आपको लग रहा है कितनी बेसिक सी बात बार-बार बोल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जब आगे हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, तब देखना आपको, तब समझ आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है? तब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एरर कर देते हैं। ठीक है, तो n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 20, वैल्यू असाइन हुई, एक थर्ड वेरिएबल बनाया जिसके अंदर n1 प्लस n2 डाला हमने, तो यहाँ पे वैल्यू कॉल हुई 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समराइज भी कर लिया हमने। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। ओके, थैंक यू।